Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today I am going to continue with our previous chapter that we had discussed in our previous class, that is fractions, which is lesson number 8 on page number 96. Already we had learned some of its portion. Now today, okay, now activity number 3 was your homework. Now page number 104. Write the correct fraction in each case. First one is Aditya has 15 pens out of which 8 are blue. The fraction of pens which are blue is. So यहाँ पे अदिति जो है उसके पास टोटल 15 पेन्स है, आउट ऑफ विच 8 और ब्लू, यानी 8 जो है उनमें से ब्लू है. द फ्रैक्शन ऑफ पेन्स विच आर ब्लू इज. तो हमें किन का फ्रैक्शन लिखना है? उन पेन्स का जो ब्लू है. दैट मीन्स फ्रैक्शन क्या आएगा? 8. हमें यहाँ कितने पेन्स की बात हो रही है? 8 पेन्स की बात हो रही है जो कि ब्लू है, एंड टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? 15. सो यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा दिस. फ्रैक्शन इज इक्वल टू, write down. Now second one is Uday completed 4 out of 9 sums in maths. The fraction of sums not completed is. उदय जो है उसके पास यानी टोटल 9 सम्स है उसको मैथ्स में. सो 4 जो है 9 में से उसने कंप्लीट करे हैं, बट यहाँ पे हमें फ्रैक्शन बोलना है उन सम्स का जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं. सो 9 टोटल है, -4 जो कंप्लीटेड है, तो यहाँ पे 5 आया. दैट मीन्स हमें किन का फ्रैक्शन बोलना है जो अभी कंप्लीट नहीं हुए. सो दैट इज़ 5 बाई टोटल इज़ 9. सो ये यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा बी पार्ट का. Now C part is Karan colored 7 out of 8 candles in the picture. The fraction of candles which were colored is. So total number of candles है 8, यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 आएगा एंड ऊपर क्या आएगा? 7. 7 जो है उनमें से कलर्ड है. सो फ्रैक्शन आएगा न्यूमरेटर में 7 आएगा एंड डिनोमिनेटर में 8. Now D part is Vidya filled 5 glasses with water out of total of 11 glasses. The fraction of glasses which were filled is. That is fraction is 5 by 11. 11 है total number of glasses and 5 जो है उसने भरे है पानी से. सो हमें उन्हीं का फ्रैक्शन बोलना था. दैट इज फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर में 5 आएगा एंड डिनोमिनेटर में 11. नाउ मोर अबाउट शेप्स. फर्स्ट वन इज यूनिट फ्रैक्शंस. More about fractions, sorry. First one is unit fraction. Fractions with numerator 1 are called unit fractions. So वो fractions जिनके numerator में 1 होगा, those are called unit fractions. So अगर यहाँ पे हम example है 1/2, second means 1/3, 1/4, 1/11. दैट मीन्स ये जो है यहाँ पे न्यूमरेटर में इसको भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे. सो इसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर में 1 होगा उनको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन. सेकेंड वन इज लाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर और कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस हम बोलते हैं जिनके डिनोमिनेटर में सेम डिनोमिनेटर, यानी जिनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होगा. लाइक यहाँ पे अगर एग्जांपल हम लेते हैं 2/7, 3/7 या 4/7 या 5/7 कुछ भी लेते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे सेम नंबर है, सेम डिनोमिनेटर है. 7 है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. सो इसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस. जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस. Third one is unlike fractions. Fractions with different denominators are called unlike fractions. Here are some examples. 3/8, 4/5, 1/7, 6/10. सो ये जो है यहाँ पे आप देखो डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है. यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है. दैट मीन्स यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है. दैट मीन्स दीज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस. सो हमने 3 फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा. फर्स्ट जो था वो था यूनिट फ्रैक्शन, यानी यूनिट फ्रैक्शन हम उस फ्रैक्शन को बोलेंगे जहाँ पे हमें न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1 आएगा. लाइक अगर हमें यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है मैंने
इनके न्यूमरेटर में 1 है, दैट मीन्स ये यूनिट फ्रैक्शन है. लाइक फ्रैक्शंस हमने सेकंड पढ़ा, वो फ्रैक्शन जिनका सेम डिनोमिनेटर होगा. लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर होगा डिनोमिनेटर में, लाइक अगर मैं लिखूँगी 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, यानी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, सेम डिनोमिनेटर है, दैट मीन्स दीज आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. एंड थर्ड वन इज अनलाइक फ्रैक्शन. सो जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, लाइक यहाँ पे 3/9 लूँगी मैं, 7/4, 3/9, 4/7, 6/12, यानी यहाँ जो डिनोमिनेटर्स है वो डिफरेंट है, दैट मीन्स दीज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. नाउ फन टाइम. 2/5, 4/5 फ्रैक्शन है 4, डैश रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन फैमिली. यहाँ पे जो ये हमें देखना है कि कौन सी फैमिली ये रिप्रेजेंट कर रहा है. सो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, क्योंकि यहाँ पे चारों में डिनोमिनेटर सेम है, 5/5 है, दैट इज ये है लाइक फ्रैक्शन. Like fraction. I hope this is all clear to you. Thank you. Have a nice day.